हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमें डिस्कस करना है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 11 फ्रॉम लेसन नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपको नीचे दिखाई दे रही है पिक्चर। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो किया गया है। न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, इसमें जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। इसे ही बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है The reaction between an acid and a base to give a salt and a water, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी आपको बताया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे कि बेस प्लस एसिड मीन्स बेस हमने इसमें लिया है NaOH और एसिड लिया है HCl। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो दोनों में से कोई अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो एक नई चीज़ बन जाएगी जो है सॉल्ट और बन जाएगा वाटर, H2O रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में NaCl सॉल्ट था। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए जितने भी एसिड्स हैं, all acids gives H3O plus यानी हाइड्रोनियम आयंस और H plus आयंस on reaction with water and all bases gives हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। जब भी हम वाटर में डिजोल्व करेंगे एसिड को तो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस रिलीज होंगे, और बेसिस को डिजोल्व करेंगे तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH माइनस आयंस रिलीज होंगे। बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। तो जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इस साइड में बॉक्स में देखिए जो ब्लू कलर से लिखा है यही बताया हुआ है कि एसिड प्लस बेस, इससे बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो देखो रिएक्शन में नीचे HX प्लस MOH था, कोई भी मेटल था और X था, तो दोनों ने रिएक्शन करके MX कोई सॉल्ट बना लिया और H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बन गया, तो ये रिलीज हो गया। तो इस केस में H प्लस प्लस OH माइनस आयंस मिल के दोनों ने क्या बनाया, H2O, और जो सॉल्ट था वो MX बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ क्या है एसिड या बेस की। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। और स्ट्रेंथ यानी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं H प्लस आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस है। जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम H प्लस आयंस होंगे उतना वीक एसिड होगा। ऐसे ही जितने OH माइनस आयंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर OH माइनस आयंस कम है सॉल्यूशन में तो वो वीक बेस होगा। तो acids that give rise to more H plus ions are called strong acids and acids that give less H plus ions are called weak acids. And same is the case with the bases also. अब एक स्केल हमें दिया गया, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है एक तरीके का स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी थी, आपको दिखाई दे रहा है नीचे। 7th एकदम मिड में है। तो ये स्केल हमें ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन आयंस तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी वो 0 से 7 के बीच में होगा। और अगर OH माइनस ज़्यादा होंगे तो वो 7 से 14 के बीच में होगा। बेसिस जो होते हैं 7 से 14 होते हैं स्केल पे, और 0 से 7 के बीच में होते हैं एसिड्स। और जितना कम वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी 7 के बाद उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो 7 है ये प्योर वाटर का पीएच होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें ना वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना बेसिक बिहेवियर। तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कितने हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब H प्लस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सोल्यूशन इज। H प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कोई भी जो बेस है या एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अभी आपको पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 7 होगा। तो जिनकी वैल्यू 7 से कम है पीएच स्केल पे वो एसिडिक सॉल्यूशन शो कर रहे हैं, और जिनकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में है वो बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कली। जितना हम बाद में जाते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एल्कली होता जाएगा। उसके बाद
उसके बाद देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं पेपर में, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या बेसिस के बारे में। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जिनको जब हम डिजोल्व करेंगे पानी में, एक्वा सोल्यूशन में, वो 100% डिजोल्व हो जाएंगे। इनमें हाइयर कॉन्सेंट्रेशन रहती है हाइड्रोजन आयन्स की, और इसके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और HNO3। वहीं वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये आयोनाइज पार्शियली, ये कम डिजोल्व होंगे, डिसोशिएट कम होंगे, और इनमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम रहेगी। एग्जाम्पल है H2CO3 और CH3COH। वहीं हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वही हैं जो 100% डिजोल्व हो जाएंगे, इनमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्पल NaOH एंड KOH। और वीक बेसिस वो हैं जो पार्शियली थोड़ा सा डिजोल्व होंगे, 100% नहीं होंगे OH माइनस आयन्स में, पानी में डिजोल्व, और इनमें जो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम रहेगी। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। तो पेपर में क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8, विच ऑफ द टू हैव हाइयर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दो pH दी हुई है 6 और 8, इनमें से किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली 6 में जितना नंबर कम होगा 7 से वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और क्यों वो भी हमने बता दिया। सेकेंड है, इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सोल्यूशन A और B इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। द वन विच इज लेस देन 7, जो 7 से कम है वो एसिडिक है, और जो मोर देन 7 है 8 वाला, दैट इज बेसिक। उसके बाद वो कहता है जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 होता है मिल्क का, तो हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो उसके pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस। आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल देने हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस के, जो अभी हमने टेबल में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्योर वाटर का जो pH है वो 7 है, व्हाट वुड बी इट्स नेचर। क्या नेचर होगा, मीन्स वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है।